नमस्कार साथियों, मेंस एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में सुभद्रा कुमारी चौहान का काव्यगत जीवन परिचय हम सीखेंगे, जिसके माध्यम से आपको बताया जाएगा कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था, इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं, भावपक्ष, कला पक्ष और हिंदी साहित्य में इनका क्या स्थान है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का हमारा कवि परिचय सुभद्रा कुमारी चौहान। जीवन परिचय में आपको ध्यान रखना है कि जब भी कवि परिचय आता है तो उसमें मुख्य रूप से रचनाएं, जन्म और मृत्यु, भावपक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान आपको लिखना होता है। ठीक है, आपकी जानकारी के लिए ये मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हम थोड़े से उनके बारे में जानते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के एक संपन्न परिवार में सन 1904 ईस्वी में हुआ था। यदि प्रश्न बना कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था, तब आप उसमें लिखेंगे कि उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के एक संपन्न परिवार में 1904 ईस्वी में हुआ था। जो सुभद्रा कुमारी चौहान हैं, ये वीर रस की कवयित्री थी। अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी से ये बहुत प्रभावित हुई तथा देशव्यापी आंदोलनों में सक्रिय रूप से भाग लेने लगी। सुभद्रा में देशभक्ति और साहित्य प्रेम अप्रतिम था। कहने का अर्थ ये है कि जो महात्मा गांधी हैं उनसे ये बहुत प्रभावित हुई और जो राष्ट्रव्यापी आंदोलन है उनमें इन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और देशभक्ति तथा साहित्य प्रेम इनमें कूट कूट कर भरा हुआ था। सन 1948 ईस्वी में, दोस्तों इस बात को गौर करें आप, सन 1948 ईस्वी में एक मोटर दुर्घटना में सुभद्रा कुमारी का असामयिक निधन हो गया। मतलब कि असामयिक मतलब होता है समय से पहले। तो मृत्यु अगर पूछी जाए तो आप बताएंगे 1948 में सुभद्रा कुमारी चौहान सड़क दुर्घटना में असामयिक इनका निधन हो जाता है। अब इनकी जो रचनाएं हैं वो इस प्रकार हैं। रचनाएं ध्यान रखें, जो सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है झांसी की रानी, मुकुल, चित्रधारा, उन्मादिनी और बिखरे मोती, जिनमें हमने झांसी की रानी, मुकुल, चित्रधारा, उन्मादिनी, बिखरे मोती ये रचनाएं कई बार पढ़ी है और ये महत्वपूर्ण रचनाएं हैं सुभद्रा कुमारी चौहान की। दोस्तों अब इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है भाव पक्ष, और भाव पक्ष के बाद में हम जानेंगे कला पक्ष और उसके बाद में साहित्य में स्थान। ये तीनों चीज़ें हमें एग्जाम में लिखना होती है। तो भाव पक्ष में आपको बताना है सुभद्रा जी ओज और शौर्य की कवयित्री हैं। मतलब कि इनकी रचनाओं में वीर रस की प्रधानता पाई जाती है। आपकी कविताओं में वीर रस की प्रधानता है जो आप में देशभक्ति के भाव से लिखी है। मतलब कि उन्होंने देशभक्ति के भाव से कविताएं लिखी है और वीर रस की कविताएं उन्होंने लिखी है। बाल जीवन की अनेक दशाओं का वर्णन आपने किया है। माँ के मन के जो भाव होते हैं आपने उनको सरलतापूर्वक व्यक्त किया है। माँ के मन के भावों को सरलतापूर्वक इन्होंने व्यक्त किया है। इनकी एक जो प्रसिद्ध रचना है मेरा नया बचपन, इसमें इन्होंने माँ के जो बच्चे के प्रति जो प्रेम होता है, जो वात्सल्य होता है, जो स्नेह होता है, उसके बारे में काफ़ी अच्छा वर्णन किया है। अब इसके बाद में कला पक्ष में आपको देखना है आपकी भाषा खड़ी बोली है। यदि भाषा पूछी गई तो आप बताएंगे कि सुभद्रा कुमारी चौहान ने खड़ी बोली का अपने काव्य में, अपनी रचनाओं में प्रयोग किया है, जिसमें हृदय के भावों को सरलता से व्यक्त करने की क्षमता है। आपकी भाषा सरल और तरल है, उसमें कठिनता नहीं है। कहने का अर्थ यह है कि सुभद्रा कुमारी चौहान ने जिस भाषा का प्रयोग किया है वो बिल्कुल सरल है, वो कठिन नहीं है। आपने अलंकारों से भाषा को सजाने की ओर ध्यान नहीं दिया है। आपकी भाषा में ओज और माधुर्य गुण प्रधान हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान की जो भाषा है उसमें ओज और माधुर्य गुण प्रधान रूप से पाया जाता है। अब साहित्य में स्थान आपको लिखना होता है। साहित्य में स्थान जानते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान का। सुभद्रा जी राष्ट्रीयतावादी कवयित्री हैं। इस लाइन का अर्थ होता है राष्ट्रीयतावादी कवयित्री हैं, क्योंकि
राष्ट्र के प्रति इनमें अगाध प्रेम पाया जाता है इनके हृदय में, इसलिए राष्ट्रीयतावादी कविताएं इन्होंने लिखी। आपकी जो कविताएं हैं देशभक्ति प्रधान, वात्सल्य प्रधान और प्रणय प्रधान साहित्य की अमूल्य निधि है। इन्होंने देशभक्ति प्रधान कविताएं लिखी है, वात्सल्य प्रधान कविताएं भी लिखी है और प्रणय प्रधान कविताएं इन्होंने लिखी है, रचनाएं इन्होंने की है। दोस्तों, ये जो टॉपिक है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें सुभद्रा कुमारी चौहान का हिंदी साहित्य में विशेष रूप से स्थान है। इनका जो जन्म है 1904 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1948 ईस्वी में हुई थी। ये आपको गौर करना है और ध्यान रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट जो कवि परिचय है उसका वीडियो बहुत जल्द आने वाला है। यदि आपने हमारे चैनल की सदस्यता नहीं ली है, इसी प्रकार के वीडियो की अपडेट आपको चाहिए, तो आप हमारे चैनल से भी जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।